नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का मैथ्स का प्रॉब्लम सेट 27 कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम सेट 26 हमने कंप्लीट किया था। इस प्रैक्टिस सेट के नीचे, प्रॉब्लम सेट के नीचे एक इन्फॉर्मेशन थी, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। इन तीनों की यहाँ पर डेफिनेशन दी है। इनको आप अपने नोटबुक में लिखिए और इसे लर्न जरूर कर लीजिएगा। क्या है, क्या कहता है? राइट एंगल, एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल। जो 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल कहेंगे। एंगल विच मेजर्स लेस देन 90, जो 90 से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। एंड एंगल विच मेजर मोर देन राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल से बड़ा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर है आज का जो ये वीडियो है, जिसमें हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 27। और इस प्रॉब्लम सेट 27 में दो हमारे मेन टॉपिक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल लाइन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन क्या होती है? जो लाइन साथ साथ चलती है उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक, पटरी, रेलवे की पटरियाँ। रेलवे में कितनी पटरियाँ होती है? 2 पटरियाँ होती है। ऐसी 2 पटरियाँ होती है। इसी को बुक को हम आड़ी करके ऐसे कर देते हैं। अभी ये समझो, ये क्या है? ये रेलवे ट्रैक, ऐसा समझ लो। सीढ़ी हम बाद में देखेंगे, जब खड़ी करेंगे तो वो सीढ़ी हो जाएगी। अभी आपको ये कैसे दिखाई दे रही है? रेलवे की ट्रैक जैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल, है ना? तो ये कैसी है? रेलवे के ट्रैक जैसी। तो रेलवे की पटरियाँ कैसे होती है? ऐसे ऐसे सीधे चलती है। ओके, दोनों साथ साथ चलती है। ओके, उसे हम कहते हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब समान चलना, साथ साथ चलना, एक साथ चलना। नदी के 2 किनारे, पता है ना? नदी के 2 किनारे, नदी के 2 किनारे साथ साथ ही चलते हैं। नदी के 2 किनारे कैसे चलते हैं? साथ साथ चलते हैं, पर वो सीधे नहीं होते। सीधे भी होते हैं कभी, जैसे नदी ये चल रही है, ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही। तो अगर ये पोर्शन इधर मुड़ा है तो ये भी इधर ही मुड़ेगा। अगर नदी इधर मुड़ी है तो दूसरा वाला भी इधर ही मुड़ेगा, है ना? तो ये साथ साथ चलते, और ये दोनों कभी एक दूसरे को मिलते नहीं हैं। जैसे कि हम रेलवे ट्रैक की बात करें, तो जैसे मान लीजिए ये रेलवे की पटरियाँ है। ये रेलवे की पटरियाँ ऐसी चली, ऐसी चली, ऐसी चली, और बाद में ये पटरी ऐसी आई और ये ऐसी आई और ये मिल गई। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा होगा तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, तो रेलवे की ट्रैक जो होती है वो पैरेलल चलती है। तो जो 2 लाइन साथ साथ चलती है, कैसे चलती है? साथ साथ चलती है, उसे हम पैरेलल कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे पैरेलल कहते हैं, समांतर, पैरेलल। जैसे देखिए, ये विंडो है, इस विंडो में जो सलाखें लगी हुई है, रॉड जो लगी है, कैसी है? पैरेलल है। ये विंडो की बाउंड्री, ये और ये आपस में पैरेलल है। ओके, जैसे ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी की 2 लाइनें, जो डंडे हैं, ये पैरेलल है। इसमें ये जो आड़ी लाइनें लगी हुई है, ओके, लकड़ियाँ जो लगी हुई, ये भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में 4 साइड होती है, 2 साइड पेयर होती है, 2 साइड पैरेलल होती है। मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अगर हम पेज की बात करें, या आप जिस बुक में पढ़ रहे हो उस बुक की बात करें, तो देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन सीधी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, ये छोटी ये बड़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये दोनों आपस में कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन साथ साथ चलती है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी काटती नहीं है, उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। आई होप दैट आपको पैरेलल लाइन समझ में आ गया होगा। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देख लीजिए, आपको इसे अपने नोटबुक में लिखना है और इसे याद भी करना है। पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक लाइन ऐसी आ रही है, दूसरी लाइन ऐसी जा रही है, तो ये एक दूसरे को काट देती है, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट करना, एक दूसरे को काटना। पर लाइन अगर पैरेलल है तो वो साथ साथ चलेगी, और जो साथ साथ चलेगी वो एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। तो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दैट इज़ दे डू नॉट कट ईच अदर, और इसलिए वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। नो मैटर हाउ फॉर दे आर एक्सटेंड और आइदर साइड। इससे मैटर नहीं करता कि वो कितनी लंबी है या कितनी छोटी है, मैटर ये करता है कि वो एक दूसरे को काट नहीं रही है, वो पैरेलल है। जैसे कि यहाँ पर 2 लाइन हमने देखा, ये छोटी है, ये बड़ी है, मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये दोनों पैरेलल है। ओके, उसके बाद और देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन के बारे में। ओके, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन,
ओके, जैसे देखिए बिजली का खंभा, ओके, ये सड़क है। यहाँ पर हम बताते हैं आपको परपेंडिकुलर के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप अपने आसपास हमेशा देखते हैं। ओके, ये सड़क है, इस सड़क के ऊपर एक खंभा गड़ा है। ओके, ये खंभा कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। कभी आपने देखा है सड़क के किनारे लाइट का खंभा लगाई गई गवर्नमेंट और वो खंभे को सरकार ने ऐसा लगा दिया? कभी देखा है आपने? हाँ, सड़क के किनारे एक खंभा लगाया गया, उस खंभे को ऐसा लगाया गया, लाइट के खंभे को। कभी आपने देखा है ऐसा? ऐसा नहीं रहता है। तो ये जो है जैसे इस खंभे ने ज़मीन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ओके, तो ये जो खंभा है ये ज़मीन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब इसकी डायग्राम बनाएंगे तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और इन लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन, जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए ये लाइन है। ओके, बड़ी लाइन बनाते चलो, लेट्स ड्रॉ बिग लाइन। ये एक लाइन है, इस लाइन पर एक दूसरी लाइन आकर टिकी हुई है। ओके, तो ये लाइन 90 डिग्री है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं कि सिर्फ ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी इस पर परपेंडिकुलर है। देखिए अब इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, अब देखिए ये लाइन कौन सी है? ए बी और ए सी। ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सी बी परपेंडिकुलर है ए बी पर। समझ में आया? तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब सीधा, आड़ा टेढ़ा नहीं। जैसे कि यहाँ पर एक हमने लाइन बनाया। ओके, जस्ट लुक एट, पेज को हमें सीधा करना होगा। पहले पेज हमने सीधा रख दिया, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये एक लाइन है, इस लाइन पर हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इधर झुकी हुई, एक इधर झुकी हुई और एक सीधी। बताइए कौन सी परपेंडिकुलर है? ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है। तो ना ये परपेंडिकुलर है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो होंगी उसे हम सीधी लाइन, तो जो लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर सीधी होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, जैसे पेड़ ज़मीन पर परपेंडिकुलर खड़ा होता है, हमारे घर में जो दीवार होती है वो सीधी खड़ी होती है। कभी आपने देखा है कि आपके घर की दीवार, आपने एक दीवार, ये आपके घर की फर्श है, ज़मीन है, और आपके यहाँ मिस्त्री ने ऐसी दीवार बनाई है। कभी देखा आपने? ऐसी बनाएंगी तो क्या होगा? ये तुरंत गिर जाएगी, ऐसी तो बन ही नहीं सकती। ओके, इसे परपेंडिकुलर रखना होता है। समझ में आए? तो परपेंडिकुलर मतलब सीधा, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल में, उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम सेट 27 में क्या दिया हुआ है। देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन यू कैन सी इन यूर इन्वायरमेंट। आपने अपने इन्वायरमेंट में 2 पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल दीजिए। तो इसके दोनों के एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, रेलवे ट्रैक, ओके, और दूसरा बोथ साइड ऑफ रोड, रोड के दोनों किनारे, तो सड़क की बात करें हम, देखिए भाई सड़क की बात करते हैं, ये है और ये है, सड़क है, तो सड़क सीधी चल रही है। ओके, रोड तो इसकी 2 साइड तो होती है ना, सड़क की बाउंड्री तो होती है भाई। ओके, तो ये और ये दोनों आपस में पैरेलल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन यू कैन सी इन योर एनवायरनमेंट। परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल आप बताइए। तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक पोल ऑन द ग्राउंड। ओके, क्या लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल? हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल ऑन ग्राउंड, जमीन पर इलेक्ट्रिक का खंबा, इलेक्ट्रिक पोल ऑन ग्राउंड। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है।
दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई परपेंडिकुलर का, वॉल ऑन द ग्राउंड, वॉल ऑन दी ग्राउंड, जमीन पर जो दीवार खड़ी होती है उसे, या फिर ट्री ऑन द ग्राउंड, ट्री ऑन, मोस्ट ऑफ द ट्री परपेंडिकुलर ही होते हैं, बहुत ही कम ऐसे ट्री होते हैं जो झुके होते हैं, पर ज़्यादातर ट्री परपेंडिकुलर ही होते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डिसाइड वेदर द लाइन गिवन इन ईच पिक्चर आर पैरेलल। इसे हम थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डिसाइड वेदर द लाइन गिवन इन ईच पिक्चर आर पैरेलल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड राइट द आंसर। ये जो दिए हुए इसमें बताइए कौन सी पैरेलल है और कौन सी परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये दोनों लाइन साथ साथ चल रही है, ये पैरेलल है, पहले से ही लिखा हुआ है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। ओके, ये जो लाइन है ये कैसी होंगी, पैरेलल। ये भी लाइन कैसी है, भली हमको टेढ़ी दिखाई दे रही पर दोनों साथ साथ चल रही है, तो ये भी पैरेलल है। उसके बाद ये लाइन जो देखो, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये कैसी है, परपेंडिकुलर है। हाँ, ओके, ये है परपेंडिकुलर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था एंगल लेसन नंबर 6 का लास्ट प्रैक्टिस सेट जो है प्रॉब्लम सेट 27। इसी के साथ लेसन नंबर 6 कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट इस वीडियो में हमने जो आपको बताया वो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 7 सर्कल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।